फाइनली दोस्तों मेरे पास आ चुके हैं एसजी के ये रनिंग शूज़ एंड आप में से काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि ये नए शूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं तो इनका रिव्यू बनाओ। तो फाइनली ये शूज़ मेरे पास आ चुके हैं। डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि एसजी ब्रांड की ये शूज़ जो है वो कैसे है, कि आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, एंड कितने प्राइस में, सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो शू का जो बॉक्स है वो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। काफ़ी यूनिक कलर्स का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। एसजी का लोगो एंड ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। शूज़ की डिटेल्स जो है वो आपको बैक साइड पे जो है वो मिल जाएगी। प्राइस है 2500 रुपये, बट सेल में आपको काफ़ी कम प्राइस में ये मिल जाएंगे। कितने में लेना चाहिए वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही। बाकी आपको बॉक्स में और कुछ जो है वो नहीं मिलेगा। चलिए करते हैं हम इसे अनबॉक्स। तो अनबॉक्स करते ही गाइज यहाँ पे आपको एसजी का बिलीव एंड बिकम लिखा हुआ है, ऐसा ये कार्ड मिल जाएगा जिसके ऊपर आपको शूज़ की कुछ डिटेल्स मिल जाएगी। देन दोस्तों यहाँ पे एक जो बैग है वो भी दिया हुआ है, तो ये बढ़िया चीज़ लगी मुझे। एंड इसके ऊपर भी लिखा हुआ है बिलीव एंड बिकम, तो इसमें आप अपने शूज़ को कैरी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक शूज़ में लेसेस का एक्स्ट्रा पेयर भी है, तो यार बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें यहाँ पे दी हुई है शूज़ के अलावा। एंड देन है दोस्तों यहाँ पे हमारे शूज़, एंड इसके अलावा तो और बॉक्स में कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम इनके बारे में डिटेल में। तो फर्स्ट लुक में ये शूज़ दोस्तों दिखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। स्पेशली ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी यूनिक एंड काफ़ी प्रीमियम सा जो फील है वो दे रहा है इन शूज़ को। काफ़ी सारा पैचवर्क आपको इन शूज़ में जो है वो देखने को मिल जाएगा। स्टिचिंग की भी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है एंड एकदम इवन सी जो स्टिचिंग है वो देखने को मिल जाएगी। तो क्वालिटी यहाँ पे जो है वो काफ़ी बढ़िया रखी गई है। साथ ही में टंग पे यहाँ पे आपको एसजी का जो लोगो है वो मिल जाएगा। बैक साइड पे भी यहाँ पे आपको एसजी का जो लोगो है वो मिल जाता है। ये शूज़ दोस्तों मुझे जो है वो रनिंग शूज़ कम बल्कि स्नीकर्स जो है वो ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज़ वैसा ही जो फ़ील है वो आ रहा है। एंड मिडसोल भी जो है वो कुछ उसी टाइप का हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इन्हें एसजी के स्नीकर्स जैसा जो है वो मार्केट करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू रनिंग शूज़, तो ज़्यादा बढ़िया एंड ज़्यादा सेल होगी। बिकॉज़ इस प्राइस पॉइंट पे ऐसे शूज़ जो है वो मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। जनरली न्यू बैलेंस वगैरह ऐसे शूज़ बनाते हैं एंड इसमें भी मुझे वही न्यू बैलेंस वाली जो वाइब है वो आ रही है एंड दिखने में काफ़ी बढ़िया ये जो शूज़ है वो लग रहा है। अब वेट देखते हैं कि इसका ओवरऑल जो वेट है वो कितना आता है। तो ये है दोस्तों साइज़ हमारा यूके 11 साइज़ में जो वेट है वो यहाँ पे आ रहा है 455 ग्राम्स, जो कि गाइज़ मैं रनिंग पर्सपेक्टिव से अगर बात करूँ तो ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा ये वेट हो गया। बट एज़ अ स्नीकर अगर आप कंसीडर करोगे तो फिर ओवरऑल जो वेट है वो आपको ठीक लगेगा। रनिंग पर्सपेक्टिव से अगर वेट 350 ग्राम के आसपास होता यूके 11 साइज़ में तो बढ़िया होता। मैक्स टू मैक्स 400 ग्राम हो गया यूके 11 में। यूके 10 या फिर यूके 9 होगा तो 350 या फिर 300 ग्राम के आसपास भी रहा तब भी चल जाता। बट वेट जो है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है इन शूज़ का। बट एज़ अ स्नीकर अगर आप कंसीडर करते हो तो फिर एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। डेली पर्पज़ यूज़ के लिए वेट आपको जो है वो ज़्यादा फील नहीं होगा। बट रनिंग में जो है जितना वेट होगा उतना ही परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो इफेक्ट पड़ता है। तो एज अ स्नीकर हम इसे जो है वो कंसीडर करेंगे, बिकॉज रनिंग का तो इतना वेट जो है वो नहीं रहना चाहिए। एंड इसे जो बनाया है वो भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि स्नीकर जैसे ही जो है वो ज़्यादा बनाने की कोशिश जो है वो इन शूज़ को जो है वो की गई है। वही अपर मटेरियल की अगर बात की जाए गाइस तो यहाँ पे नेटेड मैश का जो यूज़ है वो किया हुआ है। साथ ही में उसके ऊपर एक पतली सी लेयर का जो यूज़ है वो किया हुआ है, ताकि ओवरऑल आपके जो शूज़ है वो ड्यूरेबल बने एंड जल्दी आपके जो शूज़ है वो फटे ना। ब्रीदिंग की अगर बात की जाए गाइस तो यहाँ पे मैं आपको लाइट डाल के दिखाता हूँ कि जो मैश के पैटर्न्स है वो कैसे एंड क्या एयर जो है वो पास होगी या फिर नहीं। तो आप देख सकते हो गाइस काफ़ी सारे जो होल्स है वो हमें देखने को मिलते हैं, जिसके ऊपर एक हल्की सी मैश की या फिर इन अपर लाइनिंग का जो यूज़ है वो किया हुआ है। तो इससे एयर जो है वो पास हो जाएगी एंड ब्रीदिंग में तो आपको ज़्यादा जो इश्यूज़ है वो नहीं होंगे इन शूज़ में। साथ ही में इन शूज़ को और ड्यूरेबल बनाने के लिए इन्होंने फ्रंट में यहाँ पे जो पैचवर्क है वो भी दिया हुआ है, ताकि जल्दी आपके जो शूज़ है वो फटे ना। वही अगर आपके टो कहीं पे टकरा जाता है तो ज़्यादा डैमेज वगैरह जो है वो शूज़ ना हो, तो यहाँ पे भी काफ़ी ख्याल रखा गया है। लेसेस की क्वालिटी भी अच्छी है, फ्लैटेंड सी जो लेसेस है वो यहाँ पे दे रखी है। टंग पे आपको अच्छी खासी जो कुशनिंग है वो मिल जाएगी। टंग का पूरा मटेरियल जो है उसको भी सेम ये मैश जैसा ही जो है वो बनाया गया है, ताकि ओवरऑल जो है वो कंसिस्टेंसी रहे एंड शूज़ दिखने में भी जो है वो बढ़िया लगे। बाकी बैक साइड पे भी यहाँ पे बहुत बढ़िया पैडिंग जो है वो दे रखी है। ईज़िली प्रेस हो जाता है प्रेस करने के बाद एंड बहुत ही सॉफ्ट सा जो फ़ील है वो आता है। पहनने के बाद ओवरऑल जो शूज़ है वो काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील आपको जो है वो देंगे। इनर सोल भी आपको यहाँ पे जो है वो अच्छे क्वालिटी का मिलता है। इनर सोल जो है वो स्टिक्ड है अंदर एंड उसके ऊपर आपको जो है वो बढ़िया सी एसजी की ब्रांडिंग जो है वो मिलती है। तो पहनने के बाद कंफर्ट के जो इश्यूज़ है वो तो बिल्कुल भी नहीं होंगे आपको इन शूज़ में। तो अब बात करते हैं हम इन शूज़ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि इन शूज़ का मिड सोल एंड आउटर सोल। तो मिड सोल पे गाइज़ यहाँ पे काफ़ी हार्ड मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है। अगर मैं इसे प्रेस करने की कोशिश भी करता हूँ तो ये इतना ज़्यादा जो है वो प्रेस नहीं होता है
एंड जनरली ऐसा हमें जो मिडसोल है वो स्नीकर्स में जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। रनिंग शूज़ में हमें ज़्यादातर सॉफ्ट या फिर थोड़ा फर्म जो है वो मिडसोल देखने को मिलता है, जिससे एनर्जी रिटर्न वगैरह जो है वो मिले। बट इन शूज़ में गाइज़ आपको एनर्जी रिटर्न वगैरह जो है वो बहुत ही कम या फिर एकदम ना के बराबर जो है वो मिलेगा। अगर आप इसमें रनिंग वगैरह करते हो तो नॉर्मल सी रनिंग आप कर सकते हो। अगर आप 3-4 किलोमीटर रन करोगे तो फिर इस हार्ड मटेरियल की वजह से आपको प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। बट नॉर्मल अगर आप यूजेस कर रहे हो इन शूज़ का तो ऐसा जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। बट स्पेसिफिक अगर आप रोड रनिंग वगैरह कर रहे हो तो एनर्जी रिटर्न वगैरह जो है वो ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको इन शूज़ में। ग्रिप की अगर बात की जाए गाइस तो ज़बरदस्त ग्रिप यहाँ पे जो है वो दी हुई है। एंड आप देख सकते हो जैसे स्टड्स होते हैं शूज़ में वैसे ही यहाँ पे जो ग्रिप है वो दी गई है। तो अगर आप क्रिकेट मैच वगैरह खेल रहे हो उसमें आप इन शूज़ को यूज़ कर रहे हो, अच्छी ग्रिप आपको चाहिए तो एक बढ़िया शू ये जो है वो रह सकता है। एंड ग्रिप की गाइस जो थिकनेस है वो भी काफ़ी अच्छी है, तो जल्दी ये जो शूज़ है वो घसेंगे नहीं, लॉन्ग टाइम तक आपको प्रॉपर ग्रिप जो है वो मिल जाएगी इन शूज़ में। अब मुझे दोस्तों ये जो शू है वो थोड़ा स्पोर्ट्स शू कम स्नीकर्स जो है वो फ़ील जो है वो दे रहा है, बिकॉज़ ग्रिप वगैरह यहाँ पे अच्छी है। तो अगर आप एकदम वेट सरफेस पे शूज़ को यूज़ करना चाहते हो स्पोर्ट्स खेलने के लिए तो आप यूज़ कर सकते हो। बट बस आप रनिंग करने के लिए ले रहे हो तो फिर इतना रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप एक कैजुअल शू जिसमें आप स्पोर्ट्स वगैरह खेल सको तो फिर गाइज़ ये शू आपके लिए जो है वो एक बहुत ही बढ़िया जो ऑप्शन है वो रह सकता है। तो ये थे दोस्तों हमारे एसजी के शूज़। तो क्या आपको इन्हें बाय करना चाहिए या फिर नहीं, एंड कितने प्राइस में, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यार, अगर आप एक रनिंग पर्सपेक्टिव से शू ढूंढ रहे हो तो मैं आपको इन शूज़ को जो है वो रिकमेंड नहीं करूँगा। वही अगर आप एक स्नीकर कम स्पोर्ट शू ढूंढ रहे हो तो एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो है वो रह सकता है। डेली पर्पस के यूज़ के लिए एज अ स्नीकर बहुत बढ़िया ये जो शू है वो रहेगा, दिखने में भी बढ़िया लगता है एंड कंफर्ट भी आपको काफ़ी अच्छा इन शूज़ में जो है वो मिल जाएगा। एंड अगर आप मार्केट में देखोगे तो जनरली इस प्राइस पॉइंट पे आपको जो है वो रेड टेप या फिर और कोई ब्रांड की जो स्नीकर्स है वो मिल जाएंगी। तो उसके कंपैरिजन में तो मुझे ये जो शूज़ है वो काफ़ी अच्छे लगे। एंड इसकी अपर की क्वालिटी भी जो है वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। ऐसा फील होता है कि काफ़ी महंगे ये शूज़ होंगे बट एक्चुअल में काफ़ी कम प्राइस पे अभी ये जो है वो मिल रहा है। प्राइसिंग की बात की जाए तो 2500 के आसपास एमआरपी है। मिंत्रा के वेबसाइट पे गाइज़ ये शूज़ अभी जो है वो 1400 से 1500 रुपए के बीच में आपको जो है वो मिल जाएँगे, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त डील आपके लिए जो है वो रह सकती है। एंड जब भी आप इन शूज़ को पहनोगे तो हमेशा लोग बोलेंगे कि कौन से ये शूज़ है, कहाँ से लिए, बिकॉज़ ओवरऑल जो है वो काफ़ी प्रीमियम सा जो लुक है वो आता है इन शूज़ का। तो ओवरऑल गाइज़ मुझे ये शूज़ जो है वो ऐसे लगे। आपको कैसे लगे ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकते हो। साथ ही में एसजी का फुल फॉर्म क्या है वो भी आप मुझे कमेंट्स में जो है वो बता देना। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।